हाय ट्रेडर्स, हाउ आर यू। आज हम ट्रेड करेंगे गोल्ड पर। तो बेसिकली यहाँ हम गोल्ड को सेल कर लेंगे क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट बनाया है। ये ब्लाइंड स्पॉट सेल का फार्मूला है। तो प्राइस ने सबसे पहले सपोर्ट बनाई, फिर सपोर्ट को सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया, फिर अब प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुकी है। तो यहाँ हम अपने ट्रेड्स को ओपन कर लेंगे और जब तक प्राइस जोन में है हम ट्रेड्स या लेयर्स ओपन कर सकते हैं। अगर हम देखें तो प्राइस ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दिया है। यानी कि टाइम फ्रेम M5 पर प्राइस ने ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रिजेक्शन दिया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कंसिडर की जाती है। तो जब तक प्राइस रिजेक्शन को ब्रेक नहीं करती तब तक हम एंट्री ले सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस भी कंसिडर कर सकते हैं और उसको पुट भी कर सकते हैं। हमेशा ऐसे किया करें जैसे मैंने इस ट्रेड में किया है कि रिजेक्शन के बिल्कुल ऊपर मैंने स्टॉप लॉस मेंशन कर दिया। अगर प्राइस रिजेक्शन को ब्रेक करेगी तो मतलब प्राइस हमारे स्टॉप लॉस को टच कर जाएगी। तो अगर स्टॉप लॉस को टच कर जाएगी तो हमारा जो ये जोन है वो इनवैलिड जोन है। तो हमेशा ट्राई किया करें कि किसी भी ट्रेड को ओपन करने से पहले मल्टी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस किया करें। हायर टाइम फ्रेम पर क्या डायरेक्शन चल रही है या प्राइस क्या कैसे रिएक्ट कर रही है, लोअर टाइम फ्रेम पर भी, और जिस टाइम फ्रेम पर आपका सेटअप है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस स्टिल जोन के अंदर है। तो जब तक जोन में है प्राइस, हम लेयर्स ऐड करते जाएंगे। और बेसिकली यहाँ पर फुल मार्जिन के साथ ट्रेड ओपन करने की मल्टीपल रीज़न है, जिनमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। अगर हम हायर टाइम फ्रेम की बात करें जैसा कि H4 की या D1 की, तो प्राइस H4 या D1 यानी कि हायर टाइम फ्रेम पर स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम में है, यानी कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। तो अगर हम H1 की बात करें तो H1 पर प्राइस ने ब्लाइंड स्पॉट सेल बनाया है, जो कि हमारी एंट्री की रीज़न है और हमारा सेटअप है। और इससे अगर नीचे लोअर टाइम फ्रेम जैसे कि M15 और M5 की बात करें तो प्राइस ने वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया है। तो इसलिए हमने जोन में अपनी लेयर्स ऐड कर ली हैं और वो भी फुल मार्जिन के साथ। अगर आप देखें तो मैंने फुल मार्जिन के साथ जो लेयर्स ऐड किए हैं वो एक जगह पर नहीं किए, बल्कि कुछ लेयर्स ऐड किए हैं, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर गए, फिर कुछ लेयर्स ऐड किए। इस तरह मैं करता क्यों, जब तक वो नॉट इनफ मनी शो नहीं हो जाता हमें। हमेशा ट्राई किया करें कि आप फुल मार्जिन के साथ भी ट्रेड ओपन कर रहे हो तो एक जगह पर लेयर्स ऐड कभी भी नहीं करना। अगर एक जगह पर आप लेयर्स ऐड करोगे तो अल्टीमेटली लॉस होगा। तो हमेशा ट्राई करें कि डिफरेंट टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करें और प्राइस जैसे ही रिएक्ट करे आप लेयर्स ऐड करते जाओ, क्योंकि प्राइस जब तक जोन में है तो वो स्टिल वैलिड है और आप तब तक ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा रिस्क बहुत ही कम है और रिवार्ड ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस ने अच्छा रिएक्ट किया और प्राइस नीचे को जा रही है। प्राइस जैसे मज़ीद नीचे जाती जाएगी हम लेयर्स ऐड करते जाएंगे एज यूजुअल। तो यहाँ पर इसलिए हमने अपने कुछ लेयर्स ऐड कर लिए। अगर हम अगर आप देखें तो हमारी मैक्सिमम लेयर्स जोन में है। तो मैक्सिमम लेयर्स अगर जोन में है तो हम कुछ लेयर्स ऐड कर सकते हैं बाहर। इस तरह अगर प्राइस रिटेस्ट देगी तो हमें इतना जल्दी मार्जिन कॉल नहीं होगी, या हमारा अकाउंट तब तक सरवाइव करेगा जब तक वो उन लेयर्स को क्रॉस नहीं कर लेता जो कि हमारी मैक्सिमम लेयर्स हैं और वो हमारे जोन में है। तो यहाँ पर हमने अपना प्रॉफिट मेंशन कर दिया है जो कि नियरेस्ट डिमांड जोन है। अब प्रॉफिट के लिए अगर सेल ट्रेड ले रहे हो तो आप ट्राई करो कि जो नियरेस्ट रैली बेस रैली जोन है या डिमांड जोन है या सपोर्ट जोन है उसको कंसिडर किया करो, क्योंकि प्राइस ने वहां तक पहुंचना ही पहुंचना होता है। देन प्राइस में भी उस रोड ब्लॉक को समटाइम क्रॉस करती है और समटाइम ब्रेक नहीं कर सकती। तो आप भी इस तरह किया करो, मल्टी टाइम फ्रेम पर देखा करो कि कहाँ कहाँ पर डिमांड जोन बन रहा है। जैसे मैंने अपने इस सेटअप के लिए देखा है, तो मैंने इस सेटअप को देख के डिमांड जोन देख के तो मैंने अपना प्रॉफिट मेंशन कर दिया। तो प्राइस जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगी तो हम इंशाल्लाह अपना प्रॉफिट इधर
कलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल प्राइस रिटेस्ट दे रही है, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट लो रिस्क सेटअप है और मीडियम रिस्क सेटअप है। तो इसमें जो प्राइस है वो रिटेस्ट दे के ही रिएक्ट करती है, क्यू एम आर जोन की तरह रिएक्ट नहीं करती, यानी कि एकदम से ऊपर या नीचे विद इन नो टाइम रिएक्ट नहीं करती, बल्कि स्लोली स्लोली रिएक्ट करती है। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं प्राइस के रिएक्ट होने का, और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया है। तो यहाँ पर हम मज़ीद कुछ लेयर्स ऐड कर लेंगे। हमेशा ये ट्राई किया करें, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि प्राइस जैसे रिएक्ट करे आप लेयर्स ओपन करो, फिर रिएक्ट करे लेयर्स ओपन करो। तो हम भी इसी फार्मूला को लेके चल रहे हैं और अपनी लेयर्स वगैरह ऐड कर रहे हैं। बाय द वे, ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड मैंने टेलीग्राम सिग्नल सॉरी शेयर टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर की थी। तो मस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम फॉर एजुकेशनल स्टफ, आल्सो डेली बेस सिग्नल। तो टेलीग्राम पर हम डेली सिग्नल देते हैं और एजुकेशनल स्टफ वगैरह। तो काइंडली डोंट डीएम मी। अक्सर बंदे डीएम कर रहे होते हैं कि सर अकाउंट मैनेज कर दीजिए। यार, मुझे किसी का भी अकाउंट मैनेज नहीं करना, और ना ही मैं अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस वगैरह देता हूँ। आप इधर आए हो कुछ एजुकेशनल स्टफ सीखो, नॉलेज सीखो फॉरेक्स के बारे में, देन उसके रिलेटेड सिग्नल वगैरह जो है वो डेली शेयर कर देता हूँ, दैट्स इट। सो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस हमारे टीपी तक पहुँच चुकी है, तो यहाँ पर हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे और वेट करेंगे नेक्स्ट सेटअप का। तो अगर हम आगे देखें मज़ीद, यहाँ पर प्राइस ने क्यू एम आर बाय बनाया है, जो कि कोस्मोडो रिवर्सल का सेटअप है और ये हाई रिस्क सेटअप है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यू एम आर बाय का फार्मूला। प्राइस ने लो बनाया, हाई बनाया, लोअर लो, हायर हाई, और अब प्राइस हमारे एंट्री पॉइंट पर है। तो इसका मतलब है कि हम अपनी ट्रेड यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो प्राइस जब तक जोन में है तो ये स्टिल वैलिड है। क्यू एम आर बेसिकली रिवर्सल का फार्मूला है, और ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क सेटअप है, क्योंकि क्यू एम आर में हम रिवर्स जा रहे होते हैं, यानी कि अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे होते हैं, और यही वजह है कि हम हाई रिस्क ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी मैं फुल मार्जिन के साथ ट्रेड ओपन करूँगा, बट एक जगह पर फुल मार्जिन नहीं ओपन करूँगा। जैसे प्राइस थोड़ा सा रिएक्ट करेगी हम थोड़ा सा ट्रेड ओपन करेंगे, क्योंकि क्यू एम आर हाई रिस्क फार्मूला है तो इसका रिवार्ड भी हाई होता है। और जो मेन जो चीज़ है जो मेरी फेवरेट है वो ये है कि क्यू एम आर क्योंकि हाई रिस्क है इसलिए इसका रिवार्ड भी हाई है, और ये विद इन नो टाइम रिएक्ट करता है, यानी कि ये दो वे में रिएक्ट कर सकता है। एक तो ये कि नॉर्मल सेटअप की तरह रिएक्ट करेगा, और दूसरा ये कि विद इन नो टाइम रिएक्ट करेगा, फिर चाहे वो आपके प्रॉफिट की तरफ रिएक्ट करे या लॉस की तरफ। तो इसी वजह से क्यू एम आर काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि इसमें हम अगेंस्ट द ट्रेंड जाते हैं। और बाय द वे, इस रिस्क को कम करने के लिए कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे कि आप रिजेक्शन देखो, पहले रिजेक्शन का वेट करो, देन फुल मार्जिन के साथ ट्रेड ओपन करो, या हायर टाइम फ्रेम में कोई इंगल्फ वगैरह देखो जो बन रही है, या डबल मारोबोज़ो देखो। तो ये अगर कुछ कंफर्मेशन आप लोगे तो देन आपकी ट्रेड इंशाल्लाह अच्छी जाएगी। तो यहाँ पर हमने मतलब जो देखा था M30 पर क्या था, वो थी सॉरी रैली बेस रैली जोन थी, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पर रैली बेस रैली भी प्राइस ने बनाया है। तो ये एक अच्छी कंफर्मेशन है कि रैली बेस रैली यानी कि डिमांड जोन को इंडिकेट करती है, और ये डिमांड जोन एग्जैक्ट हमारे एंट्री पॉइंट पर है, यानी कि बिल्कुल एंट्री पॉइंट के सामने है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करेगी और ऊपर जाएगी, और यही हमारी रीज़न थी बेसिकली लोअर टाइम फ्रेम पर, और हमने ट्रेड ओपन की थी। तो आई होप कि प्राइस ऊपर जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस ने, अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत अच्छा रिएक्ट किया और ऊपर जा रही है। थोड़ा सा ऊपर जाने पर हम कुछ लेयर्स ऐड करेंगे, देन हम वेट करेंगे प्राइस का कि जब तक कि हमारे टीपी तक नहीं पहुंच जाती। हम कुछ लेयर्स ऐड करने के बाद जितना जल्दी हो सका हम मार्केट से एग्जिट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारा जो ये सेटअप है वो क्यू एम आर का सेटअप है और हाई रिस्क सेटअप है।
तो यहाँ पर प्राइस ने काफ़ी अच्छा रिएक्ट किया। हम कुछ लेयर्स यहाँ पर ऐड करेंगे, देन हम वेट करेंगे उन लेयर्स के रिएक्ट करने का। और जैसे ही हम अपने टारगेट जो कि हमारा 20K है उसको अचीव कर लेंगे, देन हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा रिस्क उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ऑलमोस्ट अपने टारगेट को हिट करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम अपनी ट्रेड को यहाँ पर क्लोज करते हैं 20K डॉलर प्रॉफिट के साथ। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बेसिकली ट्रेड कर क्लोज करने के बाद रिजल्ट दिखाता हूँ। फर्स्ट ट्रेड हमने कर ली थी, बेसिकली जो मैंने अपलोड कर दी थी यूट्यूब पर भी इसका फर्स्ट पार्ट। और आज हमने 2 ट्रेड लिए हैं और अपने टारगेट को अचीव किया है, और दोनों की दोनों गोल्ड पर लिए हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिजल्ट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।